जमात शिशम के 7वें सबक में खुश आमदीद। आज हम कुदरती आदात, मुकम्मल आदात और सही आदात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुदरती आदात। आम, कुदरती आदात को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको क्यों कुदरती कहा जाता है? शायद उसकी तारीफ की वजह से ऐसा है कि ऐसे आदात या नंबर जिनसे हम अशिया को गिन सकते हैं। इसका मतलब हुआ 1, 2, 3, आप 100, 200, 1000, 1,00,000 जितने भी कहें वो सारे कुदरती नंबर हैं। जीरो को हम नहीं, सिफर को हम नहीं शामिल करेंगे कुदरती आदाद में, क्योंकि सिफर की बुनियाद पे हम किसी चीज को गिन नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुदरती आदाद जो हैं वो 1, 2, 3, 4 और जो आगे ये नुक्ते लगे हुए हैं इसका मतलब है ये चलते ही चले जा रहे हैं। इससे एक चीज हमें और भी नजर आती है कि सबसे छोटा कुदरती नंबर क्या है? आप सोच सकते हैं। जी, सबसे छोटा कुदरती नंबर 1 है। और क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कुदरती नंबर क्या है? क्योंकि ये नुक्ते बता रहे हैं कि ये नंबर चलते ही जा रहे हैं, ये अदद चलते ही जा रहे हैं, इस वजह से हम सबसे बड़ा कुदरती नंबर नहीं बता सकते। जैसे कहा कि कुदरती नंबर को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसलिए जब हम उर्दू में भी कुदरती आदात का सेट लिखते हैं तो उसको हम बड़े एन के जरिए जाहिर करते हैं। तो जब आपको बड़ा एन लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुदरती आदात का सेट है। इसके बाद जो अगला सेट है उसे हम पढ़ेंगे मुकम्मल आदात, और इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। मुकम्मल आदात, अभी जब हमने कुदरती आदात के सेट की बात की थी तो आपको एक चीज कही गई और आपने खुद भी महसूस कर लिया होगा कि इसमें एक नंबर जो है वो नहीं है, वो कम है, और वो है जीरो। तो हम मुकम्मल आदात में तो कुदरती आदात को मुकम्मल करते हैं जब हम उसमें जीरो भी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकम्मल आदात का सेट 0, 1, 2, 3 चलता हुआ चला जाता है। और चूंकि अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहते हैं इसलिए इस सेट को बड़े डब्ल्यू के साथ जाहिर किया जाता है। अगर आप इस सेट को देखें जो कि होल नंबर है तो इससे हमें पता लगा कि इसका सबसे छोटा नंबर 0 है, जबकि इसका भी सबसे बड़ा नंबर वो जाहिर है, क्योंकि ये नुक्ते जाहिर कर रहे हैं कि चलता ही चला जाता है, इसलिए उसको हम नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा मुकम्मल अदद क्या है। वो ये एक लामुतनाही है, ना खत्म होने वाला, अंग्रेजी में से इन्फिनिटी कहेंगे। एक चीज हमें पता लगी कि जो मुकम्मल आदात का सेट है वो कुदरती आदात के सेट से बड़ा है। या हम ये कहें कि अगर हम कुदरती आदात के सेट का यूनियन ले लें, उसके साथ शामिल कर लें जीरो को, तो वो हमें मुकम्मल आदात का सेट देगा। इसी चीज को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि जीरो और कुदरती आदात का सेट मिलकर मुकम्मल आदात का सेट बनाता है। पिछले असबाक में हमने बात की थी 33 सेट की। इससे हमें यह भी पता लगता है कि कुदरती आदात का सेट जो है वो मुकम्मल आदात के सेट का 33 सेट है। तो अब हम अपने आज के सबक के तीसरे आदात के सेट की तरफ जाते हैं, जिनको हम सही आदात का सेट कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहते हैं। अब तक के जो आदात हमने पढ़े, जिसमें अब हमने देखा था मुकम्मल आदात 0, 1, 2, 3, इसमें हमें एक चीज महसूस होती है कि मनफी आदात नहीं शामिल। मनफी आदात जैसे -3, -5, अगर आपने किसी का उधार देना हो, 10 रुपए देने हैं तो आपके ऊपर -10 हम कह सकते हैं कि जनाब आपके पास अगर 10 रुपए आएंगे तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको वापस देंगे। तो हमें ये पता लगा कि मुकम्मल आदात बेशक में हमने जीरो शामिल कर लिया है, लेकिन इसमें मनफी आदात शामिल नहीं। जब उसको भी शामिल कर लिया जाए तो वो सही आदात, और अंग्रेजी में उसे इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि मस्बत मनफी आदात और सिफर भी शामिल हो तो वो सही आदात होगा। हम इसको देख सकते हैं। तो सही आदात का सेट जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, और ये लामुतनाही है, चलता चला जा रहा है। ये जो हमारे सामने डॉट्स बने हुए हैं, जो हमारे सामने निशान लगे हुए हैं, वो यही बताते हैं कि ये चलता चला जाता है। इसी तरह मनफी तरफ भी -1, -2, -3, -4, और ये नुक्ते हमें बताते हैं
कि ये चलता चला जाता है। अब जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमने देखा था कि कुदरती आदाद में सबसे छोटा नंबर एक है, मुकम्मल आदाद में सबसे छोटा नंबर सिफर है, सही आदाद में हमें सबसे छोटा नंबर भी नजर नहीं आता, क्योंकि जो बाएं तरफ है इस साइड पर वो सब चलता चला जा रहा है और ये हमारे सबसे छोटे नंबर हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि जो नंबर दाएं तरफ हैं वो बाएं तरफ के नंबर से बढ़े हैं। मसलन ये जो 3 है ये 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो तमाम नंबर जो उसके बाएं जानिब हैं ये नंबर उनसे बड़ा है। आप कोई भी नंबर ले लें। इस तरह हमें एक और चीज भी पता लगती है, वो ये कि जो नंबर यहाँ पे अगर मैं -2 ले लूं तो -2 तमाम नंबर जो उसके बाएं तरफ हैं, चाहे वो -3 है, -4 है, उससे बड़ा है। ये बात हम आगे अगले सबक में बात करेंगे जब हम नंबर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सही आदाद का सेट जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं वो ऐसे लिखा जाता है 0 1 2 3 और -1 2 3 4 चलता ही चले जा रहे हैं दोनों तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि सही आदाद के सेट में सबसे बड़ा नंबर भी हम नहीं बता सकते और सबसे छोटा नंबर भी नहीं बता सकते। अब एक और सवाल नजर आता है हमें, सही अदाद के सेट को Z से जाहिर किया जाता है, बड़े Z से। अब सवाल ये है कि नेचुरल नंबर था कुदरती, उसको हमने n से जाहिर किया, मुकम्मल आदाद होल नंबर उसको हमने W से जाहिर किया, इसको Z से क्यों जाहिर किया जा रहा है? Z असल में जो रियाजीदान थे वो जर्मन थे जिन्होंने कुदरती और जिन्होंने सही आदाद के बारे में बात की, और जर्मन में नंबर्स को उनकी जबान में सालन कहते हैं ये, और उससे ये जेड जो है वहां आया। तो हम इसकी मजीद तफसील में नहीं जाते, लेकिन हमें ये पता लग गया कि इंटीजर्स या सही अदाद को जेड की जेड के अल्फ़ाबेट से या जेड के हरफ से जाहिर किया जाता है। अब हमें एक और चीज भी पता लग गई कि जो कुदरती आदाद का सेट है वो 33 सेट है मुकम्मल आदाद के सेट का, और मुकम्मल आदाद का जो सेट है वो 33 सेट है हमारे अ, सही आदाद के सेट का। और अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो होल नंबर सेट का 33 सेट है। 33 सेट को सबसेट कहते हैं अंग्रेजी में, और होल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है। मैं दोबारा कह देता हूँ, कुदरती आदाद का सेट जो है वो 33 सेट है मुकम्मल आदाद के सेट का, और मुकम्मल आदाद का सेट जो है वो 33 सेट है हमारे सही आदाद का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कुदरती आदाद का सेट है वो भी 33 सेट है हमारे सही आदाद के सेट का। इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। अगले सबक में हम नंबर लाइन पढ़ेंगे जिसमें हम कुदरती आदाद, मुकम्मल आदाद और सही आदाद को नंबर लाइन के ज़रिए समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।